हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस के चैप्टर 5 क्लास 8 का पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है बल से जोर आजमाइश। क्या नाम है? बल से जोर आजमाइश। आखिर बल क्या है? बल किसे कहते हैं? तो बल जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो कहा जाता है कि हमने उस वस्तु पर बल लगाया या आरोपित किया। या बल वह कारक है जो वस्तुओं की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाता है। अब ये जो परिवर्तन हम लाते हैं तो खींचते हैं या धक्का देते हैं, इसी तरह से बल उत्पन्न होती है ना। तो धक्का देने को हम लोग अपकर्षित कहते हैं, अर्थात पुश करना, और खींचने को अभिकर्षित कहते हैं, अर्थात पुल करना। अब देखिए स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस स्थिति में कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे कि फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना। जब फुटबॉल का खिलाड़ी पेनाल्टी किक मारता है तो उसमें उस कौन सा कार्य करता है? तो ठोकर मारता है। ठोकर मारना मतलब वहाँ पे अपकर्षण का काम कर रहा है। दूसरा, बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर हिट करना। जब एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन गेंद को जब हिट करता है तो उसमें कौन सा कार्य करता है? प्रहार करने का कार्य करता है, अर्थात वो क्या हो गया? अपकर्षण हो गया। किसी मेज की दराज को खोलना, तो दराज जब खोलते हैं तो कौन सा कार्य होता है? खींचने का काम, अर्थात अभिकर्षण का काम हो रहा है। आप लोगों में से किसी ने कुएं से पानी जरूर निकाला होगा, तो उस समय पानी निकालते समय क्या किया जाता है? खींचा जाता है। तो ये क्या हुए? अभिकर्षण हुए। लदी हुई बैलगाड़ी को जब चलाया जाता है तो क्या होता है? बैल आगे की ओर खींचती है, तो खींचने का काम हो गया। या घंटी बजाया जाता है, जिसको बेल, इलेक्ट्रिक बेल को बजाने के लिए क्या किया जाता है? दबाना पड़ता है, तो दबाना क्या हो गया? अपकर्षण हो गया। घर की दरवाज़ा को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें क्या होती है? दरवाज़ा खोलते समय धक्का देते हैं और बंद करते समय खींचते हैं, तो इसमें क्या हो गया? दोनों हो गया, अपकर्षण भी हो गया और अभिकर्षण भी हो गया। मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाएं। अगर कोई वस्तु मेज पर है और विरामा अवस्था में है तो उसको गतिशील बनाने के लिए क्या करेंगे? खींचेंगे या धक्का देंगे या उठाएंगे, दोनों काम कर सकते हैं। तो बल का परिणाम कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। बल के परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। बल में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। परिणाम के साथ साथ दिशा होना अर्थात वो सदिश राशि कहलाएगी, और जिसमें केवल परिणाम होंगे वो अदिश राशि कहलाएंगे। सदिश और अदिश के बारे में आप लोग के आगे क्लासेज में पढ़नी है। अब चलते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन होता है। बल जब एक से अधिक बल एक ही दिशा में लगते हैं तो जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं तो इस पर लगने वाला जो परिणामी बल अर्थात नेट बल क्या होते हैं? दोनों बलों के अंतर के बराबर होते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बलों का परिणाम अगर शून्य हो तो वे बल क्या कहलाएंगे? संतुलित बल कहेंगे। जैसे कि मान लें कि लेफ्ट साइड से कोई आदमी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और राइट साइड से कोई आदमी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होंगे? परिणामी बल शून्य हो जाएंगे
और वहाँ पे वो बल क्या हो गया, वो वस्तु संतुलित हो गया, यानी बैलेंस कर गया। उसी को क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संतुलित हो तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और परिणाम में क्या हो सकते हैं, बराबर होंगे। असंतुलित बल क्या है, अशून्य परिणामी बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। यानी जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु जिसकी वजन 10 kg है और उस पर हम उसको खींचना चाहते हैं, तो एक बंदा है जो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और एक 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो वस्तु क्या हो जाएगी, विस्थापित होगी। वस्तु विस्थापित हो जाएगी क्योंकि 5 न्यूटन वाले बल से 10 न्यूटन वाले बल ज़्यादा हैं, तो वस्तु विस्थापित हो जाएगी। तो वही कहा जाता है कि अशून्य, यानी जो शून्य बल नहीं हो, अशून्य बल, अशून्य परिणामी बलों को असंतुलित बल कहते हैं। यदि बलों का समूह वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है तो उन बलों को क्या कह सकते हैं, असंतुलित बल। जब भी संतुलित बल की बात होगी तो वहाँ पे वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाएगी, न आगे होगी न पीछे होगी। जब भी कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो ये समझना होगा हम लोग को वहाँ पे असंतुलित बल कार्य कर रही है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन होना आवश्यक है। देखिए अब आगे चलते हैं कि बल का प्रभाव, बल क्या क्या कर सकते हैं। हम वस्तु पर बल लगाकर क्या क्या उसको कर सकते हैं। जैसे उसको गतिशील किया जा सकता है, पहले से गतिशील हो तो उसकी गति में क्या कर सकते हैं, मंद या तीव्र कर सकते हैं, स्लो या फास्ट कर सकते हैं। किसी वस्तु की गति की दिशा को बदला जा सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब पहला पॉइंट को देखते हैं कि बल अगर स्थिर अवस्था में हो, विरामावस्था में हो, तो उसको गतिशील बनाया जा सकता है। जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या होती है, गति में आ जाती है। दूसरा पॉइंट, जब गतिशील वस्तु को गति को बढ़ा देता है, एक बल क्या है कि गतिशील वस्तु को गति को बढ़ा देता है। जैसे कि एक साइकिल सवार है, साइकिल को गति बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अधिक से अधिक तेज में पैडल मारना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, बल गतिशील वस्तु को गति को भी घटा सकती है। जैसे कि जब गतिशील वस्तु को गति की विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तब उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से आती हुई गेंद से बल्ले को रोक देता है। बॉलर वहाँ से तेज से गेंदा कर रहा है, यहाँ पे बैट्समैन मार रहा है, तो क्या उसकी गति घटेगी, जरूर घटेगी। चौथा पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु की गति की दिशा को बदल सकती है। जैसे कि फुटबॉल में जब खिलाड़ी पेनाल्टी किक मारता है तो उसकी गति को बदल देता है। क्रिकेट में बॉलर एक साइड से गेंदा करता है और बैट्समैन एक साइड से मारता है, उसकी भी गति को बदलता है। टेनिस में इसी प्रकार से, कैरम में भी इसी प्रकार से, आदि खेलों में हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब चलते हैं पाँचवा पॉइंट पर। बल किसी गतिशील वस्तु को क्या कर सकती है, रोक सकती है। जैसे कि चलती हुई साइकिल, बस या रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर क्या किया जाता है, रोकता है। जैसे हम स्पीड में जा रहे हैं, अचानक हमको कहीं रोकना हो तो क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब छठा पॉइंट देखते हैं, बल किसी वस्तु की आकृति को भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। दबाने पर रबर ट्यूब दब जाते हैं तो उसकी आकृति एवं आकार में क्या हुए, परिवर्तन हो गया। खींचने पर रबर का छल्ला बड़ा बन जाता है, कागज़ के टुकड़े को नाव को रूप देते हैं, तो बल लगा कर ही ना। अब आइए बल के प्रकार। बल को मुख्य रूप से हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला संपर्क बल, जिसको कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं,
दूसरा असंपर्क बल, जिसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। संपर्क बल क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए अर्थात उस पर बल लगाने के लिए प्रायः उस वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक होता है। ऐसे बलों को क्या कहेंगे? संपर्क बल कहेंगे। संपर्क बल क्या है? बिना संपर्क के काम नहीं होगा। तो संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। पेशीय बल क्या है? जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं या उसे उठाते हैं, तब हम पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे कि बाल्टी से पानी को उठा कर ले जाना या तसला में पानी को उठा कर ले जाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? पेशीय बल का एग्जाम्पल है। घोड़ा जब टमटम को खींचता है आगे की ओर तो पेशीय बल लगा के चलता है। ये सब पेशीय बल के उदाहरण है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान रक्त परिसंचरण, चलना, व्यायाम करना आदि सब में किसका उपयोग होता है? पेशीय बल का उपयोग होता है। तीसरा, बोझा ढोने वाले जंतु, जैसा कि बोले घोड़ा के बाद, तो बोझा ढोने वाला जंतु जितने भी हैं अपने कार्य को संपादन हेतु पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। जैसे टमटम खींचने के लिए घोड़े, बोझे ढोने के लिए गधे। अब आ जाइए घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में चलती है या चलना चाहती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है या जो अवरोध लगता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सतहों के खुरदरेपन पर भी निर्भर करता है। जितना उसका सतह रुखड़ा होगा घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए, अगर एक सड़क पे पक्की सड़क है जिसमें पिच बिछाया हुआ है, उस पे गाड़ी को स्पीड को हम लोग आसानी से बढ़ा सकते